एमसीयू की वांडाविजन अच्छी है, कुछ एपिसोड्स इसके अंडरवेलमिंग लगते हैं, मगर ओवरऑल ये अपनी कहानी के थीम के साथ ऑनेस्ट है। मगर एक प्रॉब्लम है, ये कहानी अपनी मीनिंग को फेल करती है। अब देखो, ऐसी बात कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी पिक्चर का कोई मतलब ही निकले। ऐसी बहुत सारी मूवीज है जहां पे डायरेक्टर्स अपनी कहानी का कोई पक्ष भी नहीं लेना चाहते, ना वो खुद चूज करके दिखाते हैं और ना ही आपको चूज करने देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। और इस बात का सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी तक की किसी भी डायरेक्टर ने दिया है तो वो मैरी हैरिसन है, जिन्होंने द इनफेमस अमेरिकन साइको डायरेक्ट की है। उन्होंने ही अपने चार्ली रोज के इंटरव्यू में ही कहा है कि वो अपनी कहानी को ओपन एंडेड रखती हैं, उसकी एंडिंग को, उसके कई सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। आपको लगता होगा कि ये सब नकली है, मगर फिर भी रियल है। Keep coming out of this film thinking that it's all a dream, and I never intended it. All I wanted was it to be ambiguous in the way that the book was. I should have left it just more open-ended. It makes it look like it was all in his head, and as far as I'm concerned, it's not. अब अभी हम अमेरिकन साइको की रियलिटी और फैंटेसी वाली कहानी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी 1998 की द ट्रूमैन शो की बात कर रहे हैं, क्योंकि वांडाविजन की कहानी बहुत ही ज्यादा सिमिलर है अपनी इसी कॉन्सेप्ट पे। अब जिन लोगों को जिम कैरी स्टारिंग द ट्रूमैन शो के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं छोटे में ही थोड़ा सा बता देता हूं कि ट्रूमैन बोबैंक एक रियलिटी टेलीविजन प्रोग्राम का स्टार है, और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि उसे पता तक नहीं। और अगर फिर से मुलाकात ना हो तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। जब से वो पैदा हुआ, पहला स्कूल, पहला प्यार, पहली शादी, उसका दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप, उसका काम, वहां का एनवायरनमेंट, बारिश, उसकी जिंदगी, सब कंट्रोल्ड है। सेक्स छोड़ के कुछ भी असली नहीं है। इसके आगे कभी कुछ नहीं दिखाते, हमेशा कैमरा घुमा देते और म्यूजिक बजा देते, फिर हवा चलने लगती है, पर्दे फड़फड़ाने लगते हैं, असली चीज तो दिखाते नहीं। और मेन बात, उसे पता तक नहीं है कि जिस बनावटी दुनिया में वो रह रहा है वो नकली है, एक बहुत ही बड़ा सेट है। मगर धीरे धीरे उसे रियलाइज होने लगता है कि उसकी जिंदगी कुछ भी करने के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि अगर कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट या परफेक्ट होने लगती है तो वो सिनिस्टर या फिर कुछ गड़बड़ की निशानी तो जरूर देती है। ऐसी कई सारी मूवीज हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ प्लेयर्स स्पॉट के बारे में, जहां आप आराम से जीत सकते हैं इनाम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में। 100% सिक्योर ऐप के साथ ही आपको मिलेगा बैंक या पेटीएम पे इंस्टेंट विड्रॉल बिना किसी केवाईसी के। इस ऐप में 3 मिलियन प्लस प्लेयर्स हैं, जिसमें जीतने का आपको मौका मिलता है। और ये टेस्ट मैच सीजन तो भुवनेश्वर कुमार और स्मिति खेल रहे हैं अपने फेवरेट टीम के साथ ऑन प्लेयर्स स्पॉट, और ये दोनों प्लेयर्स स्पॉट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। मैं तो जा रहा हूं उनके हाईएस्ट स्कोर को बीट करने। आप भी ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से। और अगर आप नीचे दी हुई लिंक से प्लेयर्स स्पॉट ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेगा 50 रुपए का साइन अप बोनस, जिसे आप यूज करके खेल सकते हैं प्लेयर्स स्पॉट पे लीग्स खेलने के लिए। स्पोर्ट्स के साथ साथ प्लेयर्स स्पॉट पे बहुत से ऐसे गेम्स हैं जैसे कि शीप फाइट, लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, हाउस एंड क्विज। इनको खेलकर आसानी से जीत सकते हैं आप लाखों की इनाम। तो देर किस बात की, नीचे दी हुई लिंक से जल्दी से डाउनलोड करो और बनते हैं मैन ऑफ द सीरीज ओनली ऑन प्लेयर्स स्पॉट। और अब अपनी वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। वो दुनिया घूमना चाहता है, मगर हर बार कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। पहले तो उसे सब किस्मत का खेल लगता था, मगर चीजें और भी ज्यादा अजीब तब होने लगती हैं जब वो अपने आसपास की चीजों पे गौर करने लगता है, चीजों को समझने लगता है, अपने बंधन से छूटना चाहता है। वो सेल्फ अवेयर हो चुका है कि ऐसी कौन सी फोर्स है कि हमेशा मेरे और मेरे मकसद के बीच में वो परेशानी आ जाती है। ट्रूमैन सच की तलाश में है। अब खैर, अगर मैं इस मूवी की बहुत ही इन डेप्थ में जाऊंगा तो मूवी रियलिटी, गॉड, बिलीफ, सच, सेल्फ अवेकनिंग, एग्जिस्टेंस, कैपिटलिज्म, कॉर्पोरेट कल्चर, पॉलिटिक्स पे काफी सारे सवाल उठाती है और बहुत ही ज्यादा डीपर और पावरफुल मीनिंग रखती है कि ऐसा क्यों। और ठीक यहीं पे वांडाविजन अपनी कहानी के मीनिंग की गांड मार देती है। अभी तक टिल डेट जितने भी एपिसोड्स की कहानी हमें देखने को मिली है, हमें बस यही जानने का कंपैशन रहा है कि सबके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, और पूरा कस्बा तकलीफ में है, जो कि किसी अच्छे ह्यूमन बीइंग की नजर से देखोगे तो जो कि बहुत ही बुरी चीज है। मगर ये भी अच्छे और बुरे का फर्क सिर्फ एज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव का खेल है। You don't think it's wrong? Are you kidding? I'm impressed. Seriously, it's a pretty big leap from giving people nightmares and shooting red wiggly woos out of your hands. वांडाविजन सीरीज ने ट्रूमैन शो से काफी सारे इन्फ्लुएंसेस उठाए हैं, इनडायरेक्टली ही उठाए हों, मगर उठाए तो जरूर हैं। जिंदगी में बदलाव काफी जल्दी आ जाते हैं, वहां के रहने वाले अपने सिचुएशन से अवेयर हैं, सारी चीजें कंट्रोल और मॉनिटर की जा रही हैं। आप शो नहीं छोड़ सकते। कहानी के प्रोटैगनिस्ट तक को आइडिया नहीं है कि ये सब कैसे हो रहा है। नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना और मार देना ताकि नए मूवमेंट्स क्रिएट हो सके। कहानी के बीच बीच में चीजों को कैपिटलाइज करने के लिए एडवर्टीजमेंट चलाना, और कितनी सिमिलरिटीज लोगे तुम। मगर फिर भी यार, इन सब का कुछ मतलब भी तो बनना चाहिए वांडाविजन सीरीज में। अपने लेटेस्ट एपिसोड 6 में विजन रियलिटी से बाहर निकलने के बाद अपने बारे में नहीं सोचता है, बल्कि टाउन वालों को बचाने के लिए कहता है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक्शन पैक्ड वाला मसाला नहीं दिखा रहे हो, जैसे एमसीयू का स्टाइल है, कहानी की इनर डीपर मीनिंग भी नहीं समझा रहे हो, बस ये दिखा रहे हो कि जो हो रहा है वो बस गड़बड़ हो रहा है। और वांडा सारी चीजें वैसे ही रखना चाहती हैं जैसी वो है, मगर भैंचोद क्यों? कुछ तो मीनिंग होगी।
अब अगर आपने ट्रूमैन शो मूवी पूरी देखी है तो आपको मूवी के पहले मिनट से ही रियलाइज हो जाता है कि कहानी बहुत कुछ ही सीरियस और डीपर मीनिंग कहना चाहती है। और यहां तक कि मैं एंडिंग तक की बात ही कर रहा हूं। ट्रूमैन शो मूवी के पहले 2.5 मिनट के अंदर ही आपको बहुत ही कुछ फिलोसॉफिकल देखने और सुनने को मिल जाता है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पहले 2.5 मिनट के अंदर। ट्रूमैन शो मूवी बेमतलब का घंटे भर वाला बिल्डअप नहीं दिखाती, दिखाना तो दिखा सकती थी, 1 घंटे बाद चीजों को समझा सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। वो आपको बाहरी नहीं बल्कि अंदर की दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ समझाती है, लोगों के पर्सपेक्टिव को भी समझाती है, अपना प्रोटैगनिस्ट ऐसा क्यों है वो भी समझाती है, वो भी मूवी के बीच में। एंडिंग की तो बात ही छोड़ दो, वो तो बाद में फिलॉसफी वाला काम सब चलता है। ट्रूमैन शो की एम्बिगुअस स्टोरी ही उसकी खासियत है। मूवी के एंडिंग का प्रभाव कुछ ज्यादा फर्क नहीं लाता कहानी में, मेरा सोचना ऐसा है, क्योंकि इससे पहले आपको ट्रूमैन की नियत, मोटिवेशन और गोल के बारे में पता चल जाता है। और एंडिंग में कुछ ज्यादा डायलॉग्स नहीं है, लेकिन विजुअली बहुत ही खूबसूरत है। और हाँ, ये सीन एक पेंटिंग से कॉपी भी किया गया है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। ट्रूमैन दुनिया घूमना चाहता है, वो क्यों आजाद होना चाहता है, क्यों सच जानना चाहता है, और सच जानने के बाद क्या हुआ, मूवी नहीं समझाती। इसकी एंडिंग भी ओपन एंडेड है, लेकिन एंडिंग तक तो बात ही छोड़ दो। मूवी अपनी कहानी को स्टेप दर स्टेप डेवलप करती रहती है, हमें और चीजें पता चलती रहती हैं, खुलासे होते रहते हैं, वो भी फिलोसॉफिकल मीनिंग को समझाते हुए, विजुअली और वर्बली दोनों तरफ से। मगर WandaVision सीरीज का मतलब क्या है, इसे ऐसे दिखाने का मतलब क्या है, शायद आगे पता चल जाए। लेकिन जब ट्रूमैन शो में हमें पता चलता है कि ट्रूमैन पानी और कुत्ते से क्यों डरता है, तो आगे चल के मूवी इस बात को समझाती भी है और इस बात का सेंस भी बनता है। और ये बात कोई मूवी एंड में नहीं बल्कि कहानी के बीच में समझाती है। जस्ट इमेजिन करो कि इतनी सारी चीजें, पूरी कहानी का मतलब, मीनिंग, हर एक छोटी डिटेल का अगर एक दूसरे से कनेक्ट करना और वो भी मूवी लास्ट में समझाती है, तो वो हार्ट वार्मिंग वाली फीलिंग ही खत्म हो जाती। पता नहीं कौन सा आइडिया है कि इसका स्क्रीन प्ले ऐसा लिखा गया है कि टोटल 9 एपिसोड बनाएंगे, वो भी 25-25 मिनट के, और ऑलमोस्ट सारी डिटेल को समझाएंगे लास्ट में। कमाल है ना। और इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी मेरे एक्सपेक्टेशंस कसम से लो हो चुके हैं कि अगर इस सीरीज ने कोई स्ट्रॉन्ग बिलीवेबल पॉइंट नहीं दिया, क्योंकि अच्छे से अच्छा कर ही क्या सकते हैं लोग, कि अगर इस सीरीज ने कोई स्ट्रॉन्ग बिलीवेबल पॉइंट नहीं दिया अपना, तो इन सब चीजों को दिखाने का कोई भी मतलब नहीं बनेगा। क्योंकि इतना देखने के बाद तो अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये कोई एक्शन पैक्ड सीरीज नहीं है जैसा MCU हमें हमेशा से दिखाता आ रहा था। कहानी कंटेंट बेस्ड ज्यादा है। खैर, आप क्या सोचते हैं? उम्मीद ही लगा के बैठ सकते हैं कि अच्छा ही होगा, वरना बहुत बड़ी जो चल रहा है तो अब तक तो बकचोदी है, ठीक है, कोई सेंस तो नहीं बना है। इसके अलावा आप अपने ओपिनियंस बताना जरूर कि आपको कैसा फील हुआ लेटेस्ट देखने के बाद। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो इस वीडियो को लाइक मार देना और देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।